और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ रहे हालात, इससे बड़ी खबर आ रही है। ढाका में देखिए मीडिया संस्थानों में तोड़फोड़ एक बार फिर से मचाई गई है। मामले में 17 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में आपको बता दें, हादी को गोली मारी गई थी जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरा हुआ था और ऐसे में सिंगापुर ले जाया गया, इलाज जारी था। लेकिन अपनी जिंदगी की जंग उस्मान हादी वहां पर हार जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हादी की मौत पर बवाल उस दिन से जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंदुओं पर सबसे ज्यादा वहां पर जो है वो कहर बरपाया जा रहा है। और आपको वो तस्वीर, जो पहली तस्वीर है वो भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आगजनी की गई है और यहां पर कईयों को तो मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसे में दूसरी तस्वीर जहां तोड़फोड़ लगातार मीडिया हाउसेस पर, इससे पहले भी हमने देखा कि मीडिया हाउसेस को किस तरह से निशाना बनाया गया और लगातार अभी भी मीडिया हाउसेस को जो है वो तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। ढाका से भी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, उस्मान हादी की मौत का जिम्मेवार जो है उसको पकड़ने की मांग की जा रही है कि उस अपराधी को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन अभी तक जो अंतरिम सरकार है, यूनुस की सरकार है, उस हमलावर तक पहुंच पाने में नाकाम। लेकिन इन सब के बीच में बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब, बद से बदतर स्थिति में, और यहां पर पुलिस लगातार स्थितियों को संभालने की कोशिश में। और सीधे जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, बांग्लादेश में स्थिति हम देख रहे हैं बद से बदतर, यानी रोकने वाला कोई नहीं, केवल वहां पर प्रदर्शन। और अभी किस तरह के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल किरण, आपने ठीक कहा। और बांग्लादेश की जो स्थिति है वहाँ पर स्पेशली अगर मैं कहूँ, जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय इस वक्त देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से लगातार टारगेट सेट करके किया जा रहा है, धर्म के आड़ में वहाँ पर किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश के जो हालात है वो लगातार बिगड़ रहे हैं। लगातार जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आ रही है। माना जा रहा था कि चुनाव के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन हादी की मौत के बाद एक बार फिर से जो रुख है वो आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। हादीपुर बेशक से हादी को लेकर के जानकारी मिल रही है। और ढाका को अब आपको बता दें, ढाका की तस्वीर जो है, विरोध की जो चिंगारी है ढाका में देखने को मिली। हादी की मौत बेशक सिंगापुर में हुई, लेकिन सिंगापुर में मौत के बाद प्रदर्शन जो है ढाका की सड़कों पर देखने को मिला। अब सिंगापुर से कनेक्शन जुड़ने के बाद जब जनाजा आता है ढाका में, जब इसको लेकर के तस्वीर सामने आती है, ये मांग की जाती है कि 20 तारीख को राष्ट्र शोक दिवस के तौर पर मनाया जाए। हादी की मौत को लेकर याद किया जाए। बिल्कुल, शोक दिवस तो मनाए, लेकिन स्थिति को संभालने के लिए लग नहीं रहा है कि अंतरिम सरकार जो है वो काफी है। और ऐसे में देखना है भारत से भी उबाल, और भारत सरकार क्या कोई स्टेप लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।